सोचिए, दुनिया का एक छोटा सा संकरा सा पानी का रास्ता पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में बढ़ते टकराव की। एक ऐसा संकट जिसके झटके शायद हम सबको महसूस हों। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य खुलेगा, चाहे ईरान हो या ना हो। ये शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं और ये संघर्ष की गंभीरता को आप कह सकते हैं एक ही लाइन में साफ कर देते हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो सवाल यही उठता है कि पर्दे के पीछे जो शांति की बातें चल रही हैं, क्या वो इस टकराव को रोक सकती हैं? जमीनी हकीकत आखिर है क्या? चलिए इस पूरी जटिल सिचुएशन को जरा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कोशिशों की जो इस तूफान को शांत करने के लिए हो रही हैं। पर्दे के पीछे पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग से ही इस संकट का भविष्य तय हो सकता है। इस्लामाबाद में इस वक्त अमेरिका और ईरान के टॉप डेलीगेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। कोशिश है एक बेहद नाजुक शांति बनाने की। देखिए, ये एक ऐसी बातचीत है जिसकी सफलता दुनिया को एक बहुत बड़े संकट से बचा सकती है, पर अगर ये नाकाम होती है तो इसके नतीजे भी उतने ही बुरे हो सकते हैं। लेकिन ये शांति ना एक बहुत ही पतले धागे से बंधी हुई है। 14 दिन का एक युद्ध विराम तो है, लेकिन वो भी बस नाम का। लेबनान में इजरायली हमले और फिर हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई, इसने तो समझौते को लगभग तोड़ ही दिया है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेबनान के बिना कोई शांति नहीं होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज़ का, वो तो अभी भी जस का तस है। तो आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना अहम क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक चोक पॉइंट है। एक ऐसी धमनी जिसके रुकने का मतलब है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रुक जाएगी। दुनिया का 20% तेल, जी हाँ 20%, इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये आंकड़ा ही इसके बेजोड़ रणनीतिक महत्व को बताने के लिए काफी है। और इस संकट का असर कितना गहरा पड़ा है, ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं। देखिए, युद्ध से पहले यहाँ से रोज लगभग 15 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट होता था। अब वो घटकर सिर्फ 7 मिलियन रह गया है। मतलब करीब 11 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन मार्केट से पूरी तरह गायब है। ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर ईरान ने एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं वेपनाइजिंग इंटरडिपेंडेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी की मजबूरी को, किसी की निर्भरता को ही हथियार बना लो। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करके ईरान ने दुनिया की तेल पर निर्भरता को अपना हथियार बना लिया है, ताकि वो ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव डाल सके और अपने लिए एक रणनीतिक बढ़त बना सके। लेकिन ये संघर्ष सिर्फ तेल का नहीं है। इस आग को भड़काने वाला एक और बड़ा और शायद सबसे खतरनाक मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का मिशन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। और यही एक लक्ष्य उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ड्राइव कर रहा है। और ये सिर्फ बातें या धमकियां नहीं हैं। जून 2025 से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए हैं। इनमें नतांज, इस्फहान और यहाँ तक कि बुशहर में ईरान के इकलौते ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले भी शामिल हैं। और ये चिंता सिर्फ अमेरिका की नहीं है। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, यानी IAEA, जो एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल वॉचडॉग है, उसके चीफ ने भी साफ साफ कहा है कि ईरान के पास हथियार बनाने के करीब वाला यूरेनियम का बड़ा भंडार है और वो इंस्पेक्टर्स को पूरी पहुंच भी नहीं दे रहे हैं। ये वाकई एक गंभीर चिंता की बात है। इस मामले को और भी ज्यादा मुश्किल ये बात बना देती है कि ईरान के अंदर ही सत्ता के लिए एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। मतलब किसी ऐसे देश से बात कैसे हो जिसके अंदर ही कई अलग अलग आवाजें हों और सब एक दूसरे से उलट हों। ईरान के अंदर देखिए कई गुट हैं। एक तरफ अब्बास अराकची जैसे डिप्लोमेट्स हैं जो बातचीत से रास्ता निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बाकर गालिबफ जैसे हार्डलाइनर नेता हैं जिनका ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC पर कोई कंट्रोल नहीं है। और असली ताकत वो तो IRGC कमांडर अहमद वाहिदी के पास है, जो किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ है। और जो एक शख्स इन सभी गुटों में तालमेल बिठा सकते थे, यानी सुप्रीम लीडर के बेटे मोज़्तबा खामेनेई, वो एक रहस्यमयी तरीके से इस पूरी पिक्चर से ही बाहर हैं। उनकी गैर मौजूदगी का मतलब है कि ईरान बातचीत की मेज पर
एक आवाज में, एक मजबूत पक्ष के तौर पर बात ही नहीं कर पा रहा है। तो इस सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ? क्या ये सार्थक था? चलिए जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं। नतीजा जो है ना वो मिला जुला है। अगर मिलिट्री के नजरिए से देखें तो हाँ, अमेरिका ने ईरान की 90% से ज्यादा नेवी को तबाह कर दिया, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर स्ट्रेटजी के लिहाज से देखें तो ईरान ये साबित करने में कामयाब रहा है कि वो जब चाहे हॉर्मुज को बंद करके ग्लोबल इकोनॉमी को ठप कर सकता है। और इस रणनीतिक खेल की कीमत वो बहुत बड़ी है। अगर ये संकट इसी तरह चलता रहा तो तेल की कीमतें $170 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, और इसका सीधा मतलब है एक ग्लोबल। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।